नमस्कार सभी बच्चों को, कैसे आप सभी लोग। तो मैं कनिका जैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट RW चैनल पर। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जितने भी बच्चे हैं जो यूजीसी नेट होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं और बहुत डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इतना मैं आपसे वादा करती हूँ कि ना आप JRF निकाला, थोड़े बहुत भी अगर आप मेहनती बच्चे हैं तो ये वादा रहा इस कनिका का कि आप JRF जो है वह निकाल के ही रहेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है टाइप्स ऑफ स्लीव्स, या स्लीव्स के प्रकार क्या होते हैं, है ना। ये मैंने कौन सी स्लीव पहनी हुई है, ये जो आपकी स्लीव दिख रही है, बहुत सारे लोग जो है वह अलग अलग फैशन के अनुसार जो है वह बनाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इसे शब्दावली जो है वह हमें समझनी होगी। यूजीसी नेट की परीक्षा में ये सारी चीज़ें जो है वह आती हैं। कौन कौन सी ऐसी स्लीव होती है जो बलून के आकार की होती है, रागन स्लीव कौन सी होती है ना, या फिर कैप स्लीव कौन सी होती है। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं। या आप देख सकते हैं कितने नाना प्रकार की क्या होती है, स्लीव्स होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल स्लीव कौन सी होती है ना। यहाँ पर बिशोप जिसे हम बाइशोप स्लीव भी कहते हैं, वो देखो कैसे होती है। आप ऐसे डिजाइन कहते हो, आप कहते हो कि मेरे सूट पर मेरे जो ब्लाउज है वह इस प्रकार के डिजाइन कर देना भैया जी। स्लिट कैसे होती है, स्लिट लगा हुआ। अम्ब्रेला स्लीव देखो कैसे होती है। बेल स्लीव कैसे होती है, बेल बॉटम की आजकल जीन्स भी आती है वैसे, है ना। एक होती है रागलन जिसे हम कहते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर। तो आज हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि क्या क्या स्लीव्स होती है, किसमें क्या खास बात होती है और कैसे प्रश्न आते हैं। ये अच्छे से जो है वह पढ़ लीजिएगा। लेग एंड मटन की तरह जो है वह दिखाई दे रही है, जैसे चिकन की कोई टांग है ना, ऐसे दिखाई दे रही है, ऊपर से मोटा नीचे से पतला, है ना। तो ये क्या है, ये स्लीव्स है, ये बैंगल स्लीव है। नीचे यहाँ पर चूड़ीदार जो है चूड़ियाँ बन जाती है, एक चूड़ी बैंगल की तरह जो है बन जाती है ना, ऐसे दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं। और ये कफ वाली जो है वह स्लीव है ना। ये कफ बना हुआ है यहाँ पर, जैसे शर्ट में आपका होता है ना, वैसे इसमें भी बना हुआ है। आइए पहले पढ़ते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्लीव्स हम क्यों बनाते हैं बताइएगा, और स्लीव्स की शब्दावली क्या क्या होती है। तो यदि हम स्लीव्स की बात करें कि स्लीव्स क्यों बनाई जाती है, जिसे हम आस्तीन भी कहते हैं, है ना। स्लीव्स इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई भी कपड़ा सुंदर दिखे, है ना। उस पे जो है उस पे अलग अलग हम डिजाइन भी देते हैं, ऐसा भी देते हैं, है ना। गारमेंट का या किसी भी वस्त्र का, जैसे मैंने अभी कुर्ती पहनी है, तो उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है स्लीव्स। ये सिर्फ काम करने में इस्तेमाल नहीं होता है। जब हम स्लीव्स बनाते हैं कोई भी काम हम आसानी से कर लेते हैं, है ना। अगर मैं पूरी चीज़ें जकड़ लूँ अपने आप को, ऐसे भारी भरकम जो डिज़ाइन बनाऊँ, तो इससे मेरे कार्य जो है वह ढंग से नहीं हो पाएगा, मैं आपको पढ़ा भी ना पाऊँ शायद। तो जब हम स्लीव्स की बात करते हैं तो ये क्या होती है, डेकोरेटिव अलग अलग प्रकार की स्लीव्स होती है। कुछ ऐसी स्लीव्स होती है वही सीधे सिंपल स्लीव बनाना, है ना, 3/4 की बनाना, ताकि मैं आसानी से काम कर सकूँ। तो ये क्या है, ये फंक्शनल स्लीव है एक प्रकार की। लेकिन अगर मैं इसी डिज़ाइन को ऐसे ऐसे घुमावदार करके बेल बॉटम में बना दूँ, या बलून शेप बना दूँ, है ना, तो वह तब अच्छी लगेगी जब मैं पार्टी में जाऊँगी। तो मैं पढ़ाते हुए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि स्लीव का वर्गीकरण जो है उनके निर्माण के आधार पर, उनके आकार या फिर उनके डिज़ाइन के आधार पर निर्धारित होता है। स्लीव्स के अंदर जो है बहुत सारी आकृतियां या फिर रूपरेखा का बदलने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फैशन के इतिहास में तो स्लीव्स बरसों से चलता आ रहा है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्लीव्स होती हैं। स्लिम स्लीव जो है वह साधारण होती है, सादगीपूर्वक होती है। पफ या बिलोई जो पफी वाली स्लीव्स होती है, ये चीज़ों को आकर्षक दिखाने के लिए यूज होती है। अभी तो देखो एक गुड़िया है, इसका सूट या फिर इसकी कुर्ती या फिर कोई भी डिजाइन बनाना है इसको, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये आर्म होल है ना, ये आर्म होल है, तो यहीं तक अगर ये कट स्लीव होती है, जैसे कैसी भी होती है, तो कट स्लीव कैसे होती है, यदि हम यहीं तक, हम कहते हैं ना कट मतलब कट वाली कुर्ती देना भैया, ऐसे हम कह देते हैं। तो इसका मतलब कोई स्लीव ही नहीं है एक तरीके से, लेकिन फिर भी स्लीव का नाम है, इसे हम कहते हैं टैंक। क्या कहते हैं, आमतौर पर ये पता नहीं होगा औरतों को, लेकिन इसका नाम क्या है, टैंक स्लीव। टैंक का मतलब कि कोई स्लीव ही ना हो, है ना, इसका मतलब ये है। एक होती है कैप स्लीव होती है। कैप का मतलब इतनी सी, जैसे हमने आर्म होल से इतनी सी जो है वह स्लीव करवा ली, बस इतनी सी। ब्लाउजेज वगैरह में होती भी हैं, औरतें पहनती हैं, है ना, तो आप भी शायद पहनते होंगे। तो इसमें सुंदरता या काम आसानी से हो जाए। कैप स्लीव जो है वह गर्मियों में बड़ी अच्छी रहती है। ऐसी स्लीव जो है पूछा भी जाता है कि बताइए इसमें से कौन सी स्लीव जो है
वह गर्मियों में सबसे बेहतर रहेगी। तो अगर आप सोचे टैंक, वो ऐसा नहीं है। कैप स्लीव जो है वह गर्मियों के लिए बहुत ही अनुकूल स्लीव मानी गई है। एक आता है शॉर्ट, ये भी ब्लाउजेज में जो है इस तरीके से ऐसे ब्लाउज बनते हैं। शॉर्ट स्लीव होती है, टी शर्ट जैसी जो है वह स्लीव होती है। टी शर्ट भी इतनी स्लीव की होती है ना, टी शर्ट भी इतनी होती है। एक होती है अबव एल्बो, यानी कि एल्बो से ऊपर, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो अबव एल्बो जो है वह इतनी होती है, यानी कि एल्बो से, ये जो एल्बो है इस टकनी से जो है वह थोड़ा सा ऊपर, कोनी से ऊपर। फिर मिड लेंथ, ये जो मैंने पहनी है ये मिड लेंथ वाली है, यानी कि बिलो एल्बो वाली पहनी है। एक होती है 3/4, यानी कि यहाँ तक आए, जो यहाँ तक, मेरे यहाँ तक इस हिस्से में आए, ये 3/4 वाली हो जाएगी। और लॉन्ग स्लीव मतलब जो यहाँ तक आएगी, ठीक है, यहाँ तक रिस्ट तक जो है वह आएगी। तो ये पूरी स्लीव्स के प्रकार हैं और एक एक करके हम इनकी खास बात को जो है वह समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी स्लीव्स होती है और इसमें क्या क्या टर्म्स होती है। इधर देखिएगा, अब इसको समझने के लिए ना कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। मैं कहती हूँ अपनी अपनी भुजाएं जो है वह आगे करिए, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखेंगे, इधर देखिएगा, तो ये क्या है मेरा, ये जो है ये शोल्डर पॉइंट है। आओ इसको देखते रहो, ये क्या है, ये शोल्डर पॉइंट है, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज शोल्डर पॉइंट, राइट। क्लियर है, ये आर्म होल है, अंडर आर्म है, ये शोल्डर पॉइंट है, राइट। अब इस शोल्डर पॉइंट में अगर मैं ऐसे आ जाऊं यहाँ तक, ये मेरा बाइसेप है, मेरे डोले हैं, ठीक है। तो ये बाइसेप हो गया, क्या हो गया, ये बाइसेप लाइन हो गई। ये दिस पॉइंट इज व्हाट, ये बाइसेप है, ये देखो बीच वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइसेप है। फिर ये पीछे वाला जो एरिया है जो आपको दिखाई नहीं देगा, दिस इज व्हाट बैक, दिस इज व्हाट फ्रंट, राइट। क्लियर है बात। तो क्या हुआ, 4 पॉइंट्स हमने याद करे। एक तो शोल्डर पॉइंट है, एंड दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये बाइसेप वाला पॉइंट है, बीच वाला मध्य वाला भाग हो गया। और ये क्या हो गया, ये आगे का फ्रंट पार्ट हो गया, पीछे का ये बैक लाइन होगी, ये ध्यान रखिए। तो इसको अगर हमें समझना, ये सेंटर लाइन होगी, मतलब ये बाजू से बिल्कुल सेंटर लाइन पे जो आ रहा है इसे सेंटर लाइन कहेंगे। बाइसेप को कट करती हुई जा रही है। अब इधर देखिएगा, अब जैसे मान लीजिएगा ये खुल गया है ना, ये शोल्डर पॉइंट है, ये क्या है, शोल्डर पॉइंट है। तो ये शोल्डर पॉइंट से लेकर, ये शोल्डर पॉइंट होता है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे आपने जो भी कपड़ा पहना हुआ है उसको देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, कैप। कैप का मतलब छोटी स्लीव, मैंने बताया भी था आपको अभी, ठीक है ना। तो कैप हाइट इसे हम कहते हैं, ये बैक की नोच है, नोच भी कहते हैं पीछे वाले एरिया को, ये फ्रंट नोच आ गई, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए। ये एनाटॉमी है पूरी की पूरी स्लीव की। अब आ जाओ, स्लीव कैप क्या होता है। कैप का मतलब क्या हो गया, इतना आर्म होल से इतनी जो स्लीव आ रही है, कैप कहते हैं इसे, स्लीव कैप। तो स्लीव कैप आस्तीन का ऊपरी घुमावदार जो है वह हिस्सा होता है, जो ऊपर से आ रहा है। शोल्डर पॉइंट, ऊपर से मतलब शोल्डर पॉइंट से आ रहा है, जो आगे यानी कि फ्रंट से लेकर बैक तक फैला होता है। ये पूरा क्या है, स्लीव कैप है और शोल्डर के साथ जुड़ा होता है। इसकी खास बात यही है कि ये शोल्डर के साथ जुड़ा होता है, शोल्डर से भी तो नीचे आएगा। ये शोल्डर से स्लीव कैप क्या है, कैप ऊपर से आती है ना, शोल्डर से, ये देखो शोल्डर से नीचे तक आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्लीव कैप है, ये ध्यान रखिए। ये आगे और पीछे इसका दोनों भाग होता है, शोल्डर के साथ ये जुड़ा होता है। एक होती है कैप की हाइट, इधर देखो कैप की हाइट का अर्थ क्या होता है, ये देखो ये कैप की हाइट है कि शोल्डर पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो हाइट होती है ये भी मापते हैं दर्जी लोग, है ना। तो ये जो है इसे हम कैप की हाइट कहते हैं। ये वह दूरी होती है जो स्लीव कैप के केंद्र से लेकर, यानी कि इस पूरे आर्म होल के शोल्डर पॉइंट के बीच में से, एकदम बीच में से यहाँ तक देखी जाती है, केंद्र से, बीच में से लेकर जो है बाइसेप लेवल तक मापी जाती है। मेरा बाइसेप डोला है ना, यहाँ तक है, तो इसको आप देख सकते हैं। यह स्लीव की फिटिंग को प्रभावित करता है, एक ये ध्यान रखिएगा। बाइसेप क्या होता है, ये आस्तीन का सबसे चौड़ा वाला भाग होता है। ये क्या है, चौड़ा वाला भाग है, ध्यान रखें, जो स्लीव कैप और नीचे के हिस्से को अलग करता है। ध्यान रखें, ऊपर का हिस्सा स्लीव कैप, ये बाइसेप, और ये नीचे का हिस्सा अलग करता है क्या, बाइसेप लेवल, इसे हम कहते हैं। ये देखो, ये मेरी अगर स्लीव है ना, तो ये मेरा बाइसेप है बीच वाला, जहां मैं प्लस पॉइंट लगा रही हूँ। ये नीचे का हिस्सा हो गया और ये ऊपर स्लीव कैप हो गया, राइट। ये ऊपर क्या हो गया, स्लीव कैप हो गया। लिखना है तो चाहे तो लिख लो। ये स्लीव कैप जो है वह ऊपर का हिस्सा हो गया जी। स्लीव कैप क्या है, ये ऊपर का हिस्सा हो गया, और जो नीचे का हिस्सा हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया, इसे हम लोअर कैप कहते हैं, ये ध्यान रखिए। अब आ जाओ, कुछ और टर्म्स है ना, फिर हम आसानी से इसे सीख जाएंगे। एक होता है स्लीव ईज, ये सारी शब्दावली है, पहले याद कर लीजिए। स्लीव ईज का मतलब क्या है, ऐसी जगह, अतिरिक्त जगह या अलायंस जो बाइसेप, एल्बो यानी कि जो हमारी कोनी होती है और जो हमारी रिस्ट होती है, इसके स्तर पर जो है वह दी जाती है। जैसे यहाँ पर, ठीक है, आराम या कंफर्टेबल के लिए इसे दिया जाता है ताकि हम आसानी से मतलब अपना हाथ घुमा सके। एक तो यहाँ पर होगी भाई,
कोहनी को अगर मैं जकड़ दूंगी तो तुम्हारा हाथ हिल ना पाएगा, ना मैं बोर्ड पर लिख पाऊंगी। एक यहाँ पर भी अगर मैंने टाइट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से भी ना मेरा हाथ जो है वो घूम नहीं पाएगा आसानी से। तो स्लीव ईज क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि इसको हम थोड़ा सा खुला रख देते हैं, ये मतलब है ईज कहते हैं। ईज मतलब खुला रखना, कहते हैं ना खुला रखना भैया, तो खुला रखना ये है। कैप का मतलब क्या है, कैप यहाँ से खुला रखना भैया, यहाँ से खुला, यहाँ से खुलने का मतलब यही है कि आर्म होल से खुला रखना। ठीक है जी, क्लियर है बात। आर्म होल से इसे हम फिट करें ताकि आसानी से हम हाथ को घुमा सके, यानी कि हाँ हाथ को घुमाया ही नहीं जा रहा है ऐसा ना कर पाए। तो ये कैप स्लीव है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कैप स्लीव है। ठीक है, छोटी स्लीव होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, पूरा नहीं आ रहा है, कैप स्लीव है, ऊपर ऊपर तक जो है वह जारी है। ये पफी स्लीव है, अगर हम बात करें पफी, पफी मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ, पफी स्लीव इसे हम कहेंगे। ऊपर की ओर क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ आप ये कह सकते हैं, है ना। तो ये बंद होती है कैप स्लीव, कैप की तरह, ढक्कन की तरह। एक होता है एल्बो लेवल, अगर हम बात करें कोहनी स्तर। कोहनी स्तर मैंने आपको बता दिए थे यहाँ तक, है ना, जहां आसिन में डार्ट यानी कि सिलाई की मोड़ जो है वह दिखाई दे, यानी कि जैसे मान लीजिए चुन्नट ऐसे या मोड़ जो है वह ऐसे पिन पॉइंट दिखाई देता है। ठीक है, रिस्ट लेवल होता है किनारा, यानी कि यहाँ तक निचला किनारा जिसे हम हेम लाइन कहते हैं, और जो कलाई के स्तर पर स्थित होता है, यहाँ पर, यहाँ तक अगर आपने बाजू बनाई जैसे रिस्ट लेवल कहते हैं। एक होता है ग्रेन लाइन, यानी कि आसीन के केंद्र में ऊपर से नीचे कैप से रिस्ट तक खींची गई सीधी रेखा होती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, इधर देखेंगे यहाँ पर सभी लोग। ठीक है, ये बेल स्लीव है, ये खुली हुई है ना बेल की तरह। बेल कैसे होता है भाई, घंटी कैसे होती है, ऐसे होती है। तो बेल स्लीव कैसे होती है, नीचे से खुली होती है। कैसे होती है, नीचे से कैसे होती है जी, खुली होती है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे ऊपर से खोल दें, है ना, मतलब नीचे वाला पार्ट जो है वह चौड़ा होगा, बेल रूपी होगा, बेल रूपी होगा, इस बात का ध्यान रखें। एक होती है क्या, पैटल स्लीव। देख रहे हैं यहाँ पर कैसे ये बनी हुई है पत्ती की, इस तरीके से, है ना, ऐसे जा रहा है ये इस तरीके से। तो ये डिजाइन जो है वह पैटल स्लीव है। तो ये क्वेश्चन में आता है कि बताइए कि क्वार्टरिंग स्लीव क्या होता है। स्लीव का विभाजन क्वार्टर करने के लिए यूज किया जाता है इस शब्द को, यानी कि इसमें क्वार्टरिंग स्लीव में आसीन को कैप से रिस्ट तक 4 बराबर भागों में क्या किया जाता है, क्वार्टर मतलब 4 भाग, 4 भाग में इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे सिलाई जो है आसानी हो जाए, सिलाई फिटिंग आसान से हो जाए। नोचेस होते हैं, फ्रंट स्लीव को दर्शाता है, फ्रंट नोच कहते हैं। बैक स्लीव को दर्शाता है, कैप नोच मतलब ऊपर वाले पोर्शन को दिखाता है। छोटे छोटे निशान होते हैं जो सिलाई के समय ही जोड़ के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जब हम सिलाई कर रहे हैं तो जोड़ के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अभी तो देखिएगा ये सारी स्लीव्स है, इसकी खास बात क्या होती है इसे हमें पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेट इन स्लीव्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ सेट इन स्लीव्स है। स्लीव्स को भी हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटने वाले हैं। सेट इन स्लीव्स के अंतर्गत क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की आसीनें, उनके आकार या डिजाइन के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की स्लीव को अलग अलग लुक दिया जाता है। इधर देखिएगा, तो इसके अंदर क्या आता है, बाइशोप स्लीव आती है। मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि बाइशोप स्लीव जो है वह कैसे होती है। ये देखो, ये पिछला वाला जो भाग अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो कैसे दिख रहा है, ये बाइशोप, और नीचे से क्या है, कफ बना हुआ है। ठीक है ना, ये ऐसे इस तरीके से बनी हुई है। तो जब हम बाइशोप स्लीव की बात करते हैं, इसकी खास बात क्या होती है, ये कैसे होती है, ढीली होती है, पहले तो ये ध्यान रखेंगे। लूज होती है, इसकी लूज आस्तीन होती है। जो कंधे से नीचे तक क्या होती है, चौड़ी होती है। इसकी बात ये ध्यान रखिएगा, कंधे से नीचे तक, दोबारा से इस फोटो पर आ जाओ, कंधे से नीचे तक क्या होती है, नीचे तक चौड़ी होती है, चौड़ी होती है। इसकी खास बात क्या है, यह है, क्लियर है बात। बाइशोप स्लीव की खास बात यह है। और फिर इसके बाद जो है, तथा कलाई पर क्या होता है, कफ बना होता है। क्या बना होता है, कलाई पर कफ बना होता है, नीचे से गैदर होती है, इकट्ठी होती है। यह स्लीव मुख्यतः महिलाओं के वस्त्रों में उपयोग की जाती है, आरामदायक होती है और ये बहुत अच्छा लुक प्रदान करती है। कुर्ती ब्लाउज में अक्सर लोग इसे बनवाते भी हैं। ठीक है ना। एक होता है लेगो मटन, मटन जैसे दिखती है, मटन, है ना। लेगो मटन जो है, ये देखो ऊपर से कैसे जो है वह झुंझटे आ रही है ना, लेगो मटन, ये देखो लंबी सी इस तरीके से जा रही है। तो लेगो मटन क्या होता है, कंधे के आसपास क्या अत्यधिक फुली होगी, लेकिन पफ होगी, पफ बनाया जाता है, पफ एकदम, है ना। जैसे पहले फ्रॉकों में ऐसा होता था, पफ बनाया जाता था। और नीचे की धीरे धीरे और क्या होती रहेगी, पतली होती रहेगी। तो ऊपर से क्या होगी, पफ होगी, ऊपर से पफ होगी और नीचे से क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ध्यान रखें, मटन की तरह है। मतलब यह स्लीव पारंपरिक और फैशनेबल परिधानों में उपयोग की जाती है।
एक आती है बेल। अब बेल में उल्टा होता है, ऊपर से पतली नीचे से मोटी, ठीक है ना। तो बेल स्लीव कंधे पर फिटेड होती है और नीचे की ओर चौड़ी हो जाती है। इसका आकार घंटी जैसा होता है। यह स्लीव आधुनिक फैशन में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। यह जो है बेल स्लीव, इसे हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये मटन है ना। मटन का मतलब ऊपर से चौड़ा, ऊपर से क्या होगा, चौड़ा होगा, नीचे से क्या होगा, पतला होगा, ठीक है ना। क्लियर है बात। मटन जैसी लुक जो है दिखाई देती है। एक है लालटेन। लालटेन कैसा होता है, लालटेन है ना, लालटेन जो है वह इस तरीके से होता है भाई। लालटेन पहले के समय में लालटेन जो है वह लोग जलाते थे, तो इस तरीके से होता है। तो ऊपर से क्या होता है, पतला और वी लुक देता है। अगर हम बात करें कैसा लुक देता है, वी लुक देगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। काउल क्या होता है, काउल स्लीव क्या होता है, ऊपर से इस तरीके से झुन्नटे आपको ऐसे ऐसे बीच बीच में जो है वह झुन्नटे दिखाई देती है ना। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है यदि आप देखें तो। ये सारी स्लीव्स के क्या है, प्रकार है। तो यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि सैटिन स्लीव्स के कितने प्रकार है, तो बाइशॉप स्लीव हो गया हमारा, लेग मटन हो गया, या फिर बेल स्लीव हो गया। 3 प्रकार की यहाँ पर स्लीव्स दिखाई देती है। एक होती है क्या, नॉन सैटिन स्लीव्स। टाइप्स ऑफ नॉन सैटिन स्लीव्स क्या होता है, ये एक अलग श्रेणी है। तो नॉन सैटिन स्लीव्स वह होती हैं जो वस्त्र के साथ ही एक ही टुकड़े में काटी जाती है। मतलब एक टुकड़े में से काट दिया और अलग से इसे जोड़ा नहीं जाता, लेकिन उसको अगर हम देखें अलग से जो है उसमें जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आती है रैगलन। रैगलन स्लीव क्या होती है, आइए इसको हम पहले देखने का प्रयास करते हैं। रैगलन है ना, ये देखो ये रैगलन स्लीव है, ये देख रहे हो, ये रैगलन है। रैगलन में इसका दूसरा चित्र आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से होता है। शुरुआत में ही जैसे हमने देखा भी है ना, तो ये क्या है, रैगलन है। इधर देखिएगा, ये रैगलन है। ये कैसे रैगलन है, पहले जमाने में ऐसी बहुत ज्यादा जो है वह स्लीव चलती थी रैगलन की। अब रैगलन की खास बात क्या है यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे। रैगलन स्लीव्स वह स्लीव्स होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें डायगनल्स होते हैं, है ना। आस्तीन यानी कि नेकलाइन से तिरछी सिलाई के साथ यह जुड़ी होती है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बताओ कौन सी ऐसी स्लीव है जिसमें डायगनल्स होते हैं। यह स्लीव अधिक लचीलापन प्रदान करती है और सामान्यतः स्पोर्ट्स वियर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। स्पोर्ट्स वेयर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, खास तौर से क्या होती है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो तिरछी सिलाई के साथ जुड़ी होती है। मेन प्रश्न यहाँ से आएगा। एक आता है किमोनो स्लीव। किमोनो स्लीव क्या होता है, किमोनो स्लीव वस्त्र के साथ एक ही कपड़े में काटी जाती है। ये भी इसकी खास बात यह है, क्या एक ही कपड़े में क्या की जाएगी, काटी जाती है। इसे हम कहते हैं किमोनो। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं किमोनो, ठीक है ना। अभी मैं दिखाती हूँ इसे। किमोनो स्लीव्स की खास बात क्या होती है यदि आपसे पूछा जाए, ये किमोनो स्लीव्स जो है ना, किमोनो स्लीव्स की खास बात क्या है, ये एक ही कपड़े में काटी जाती है। इसमें आर्म होल अलग से नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। यह स्लीव ढीली और आरामदायक होती है और पारंपरिक परिधानों में इसका उपयोग किया जाता है। बस इसमें ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आएगा कि इसमें आर्म होल नहीं होता, बताओ कौन सी ऐसी स्लीव है जिसमें आर्म होल नहीं होता है, कौन सी ऐसी स्लीव है जिसमें तिरछी सिलाई के साथ यह जुड़ी होती है। ऐसे प्रश्न आते हैं। एक आती है बैटविंग स्लीव। बैटविंग या फिर डोलमेन स्लीव जो है वह बहुत चौड़ा होता है। आस्तीन जो है, आज से मतलब ये आज से नीचे की ओर क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है। और ये स्लीव वस्त्रों को ढीला और आधुनिक यानी कि स्टाइलिश लुक प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, ये सारी क्या है, स्लीव्स हैं, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी स्लीव्स होती है, कौन कौन सी क्या होती है, स्लीव्स होती है। तो ये क्या है, बैटविंग स्लीव है। क्या है, बैटविंग स्लीव है, ठीक है जी। तो ये याद रखना है आपको कि कौन कौन सी स्लीव्स होती है और उसके खास इस्तेमाल क्या होता है। ये सैटिन स्लीव है, ये ध्यान रखिए। लेगन मटन जो मैंने आपको बता दिया है ना। बैंगल स्लीव्स है, ये पफ जो है वह पफ बना होता है ऊपर की ओर, ठीक है। बेल होती है, स्लिट होती है, इसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। बिशॉप स्लीव भी मैंने आपको बता दी है कैसी होती है। सिंपल स्लीव भी मैंने आपको बता दी है। रैगलन क्या होती है, ये डायगोनल होती है, तिरछी होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो बेसिकली यहाँ से मतलब प्रश्न आते हैं कि बताइए कौन कौन सी जो है वह स्लीव्स के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बैटविंग स्लीव क्या होती है, जिसे हम डोलमेन स्लीव भी कहते हैं, आस्तीन की ओर, इसकी खास बात यही है कि आस्तीन की ओर क्या होगी, आस्तीन की ओर से नीचे की ओर से क्या होती है, संकरी होती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कुछ और स्लीव्स होती हैं, जैसे पफ स्लीव हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, पफीनेस, ऊपर देखिए इसमें पफीनेस दे रखा है, ठीक है ना। स्टाइलिश बनाने के लिए यूज होती है। एक रफल स्लीव होती है। रफल स्लीव में आस्तीन के किनारों पर फ्रिल होती है, यानी कि नीचे की ओर क्या होगी, नीचे की ओर जो है वह फ्रिल होगी, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर क्या होगी, फ्रिल होगी। आस्तीन के किनारों पर फ्रिल या फिर लेयर्स होती है,
जिसमें बस अधिक सजावटी दिखाई देता है, ठीक है जी। पार्टी वियर टॉप के लिए, गाउन के लिए इसका मतलब नीचे से फ्रिल बना देना है, ऐसे हम करते हैं। फ्रॉकों में ऐसे यूज भी होता था। तो ये देखिए डीप कट ये स्लीव है, ये डीप कट इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। एक स्लीव कौन सी है, ड्रॉप शोल्डर वाली है, यानी कि शोल्डर के और नीचे गिरी हुई शोल्डर है ना, ऐसे इसे हम कहते हैं। रैगलन अगर आप देखेंगे, ये देखिए रैगलन जो स्लीव है वो किस तरीके से होती है। फिर इसके अलावा किमोनो स्लीव जो है वह आजकल ऐसे टॉप भी बन रहे हैं, यहाँ से मतलब आस्तीन से बड़े लूज होते हैं। ऐसी खास बात क्या है, आस्तीन से क्या होते हैं जी, आस्तीन से क्या होते हैं, यह वाले टॉप जो है या ये वाली जो स्लीव होती हैं वे बड़ी लूज होती है, आजकल चला भी है। ये क्या दीपिका पादुकोण वगैरह ऐसे पहनते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एक होती है कौन सी, स्लिट लगा हुआ है भाई, बीच में स्लिट लगा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। इसका ये वाला एग्जांपल है, ये स्लिट स्लीव है। क्या है ये, स्लिट स्लीव है, ठीक है। स्लिट लगा होता है बीच में, कट मार दिया मतलब, ये समझ लीजिएगा। ये स्लिट हो गई हमारी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये मॉडर्न स्लीव्स भी, मॉडर्न मतलब कट मारते हो है ना, ऐसे याद रख लीजिए। कोल्ड शोल्डर्स होते हैं या कट शोल्डर्स होते हैं, है ना। कोल्ड शोल्डर स्लीव में कंधे का कुछ भाग जो है वह क्या होता है, खुला होता है। ऊपर का कुछ भाग खुला होगा, नीचे जो है वह बंद होगी, ऐसे चलता भी। ऊपर वाला कुछ भाग क्या होता है, खुला होता है। इसे हम कहते हैं क्या, है ना। जैसे मान लीजिए स्लीव बना रही हूँ तो ऊपर वाला भाग छोड़ दिया, है ना, ये हमारा ये है, ऊपर वाला भाग जो है वह छोड़ दिया और नीचे से स्लीव दिख रही है, कपड़ा दिख रहा है मतलब। केप स्लीव क्या होती है, ये ढीली होती है और बहती हुई जैसी दिखती है, नीचे की ओर बह रही है, केप स्लीव कहते हैं, ठीक है ना। यह स्लीव वस्त्रों को ड्रामेटिक या फिर एक स्टाइलिश लुक जो है वह प्रदान करती है, जो आप देख भी रहे हैं गाउन या पार्टी वगैरह में इसमें बने होते हैं। अब प्रश्न कैसे आता है बताइएगा, यहाँ से प्रश्न यदि आएगा तो कैसे आएगा। एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है कि बताइए कि कौन सी ऐसी स्लीव है जो हम गर्मियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर कौन सी ऐसी स्लीव है जो बड़ी ही कंफर्टेबल होती है। कौन सी, ये होमवर्क में दे रही हूँ एक तरीके से, कंफर्टेबल स्लीव कौन सी होती है, यह प्रश्न जो है वह आ सकता है। एक प्रश्न ये बनता है यहाँ से, या गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, एक तो ये प्रश्न आता है। अच्छा, कौन सी ऐसी स्लीव है जो डायगोनल जो है वह सिलाई से बनी होती है। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि बताइए कौन सी ऐसी स्लीव है जिसमें डायगोनल जो है वह कट होता है या डायगोनल कहते हैं सिलाई से बनी होती है। एक प्रश्न जो है वह यहां से भी आ सकता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, डायगोनल जो है वह सिलाई होती है ना, तिरछी जो है वह सिलाई होती है। एक प्रश्न यह भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बड़े आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि बताइए कौन सी ऐसी स्लीव है जो ऊपर से क्या होती है, ऊपर से तो पतली होती है, ऊपर से क्या होती है, ऊपर से होगी तुम्हारी पतली और नीचे से क्या होती है, नीचे से होती है चौड़ी। नीचे से क्या होगी, नीचे से होगी चौड़ी। तो बताइए उस स्लीव का जो है वह नाम बताइएगा। यह प्रश्न जो है यदि आए तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कौन सी ऐसी स्लीव है जो सिर्फ कंधा ढकती है, कंधा जो है सिर्फ और सिर्फ कंधा ढकने का काम करती है ना, ढकती है, ढकने का कार्य करती है। यह भी एक प्रश्न जो है वह आ सकता है, ठीक है। 2-4 मैं प्रश्न बता रही हूँ कि यदि यहाँ से प्रश्न आए तो आपको मालूम होना चाहिए। तो स्लीव्स के प्रकार क्या होते हैं, आई थिंक सो कि इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा यूजीसी नेट का भी जो है होम साइंस का बैच आ चुका है और 4 बैच जो है वह यदि आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है, ऐप में जा सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि मेरी गारंटी है कि यदि आप अच्छे से जो मैं पढ़ाऊँ वह यदि पढ़ लेना, क्वेश्चन वगैरह अगर मैं करवाऊँ वह पढ़ ले, तो आराम से आपका यह क्लियर हो जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। नमस्कार सभी को, जय हिंद।